सीमेंटिंग फोर्स। अच्छा आलोक साहब, सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं सीमेंटिंग फोर्स है और एक तरफा सवाल आप उठा रहे हैं परिवारवाद को लेकर। अजय जी देखिए, परिवारवाद को लेकर सवाल क्या उठाएंगे? सुरेंद्र भाई ने तो कह दिया कि हाँ हम परिवारवादी हैं। जहां तक रहा दृष्टि दोष नहीं है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का और तमाम कांग्रेसियों का स्वभाव दोष है। वो गांधी परिवार से जब करेंगे आग्रह ही करेंगे, निर्देशित नहीं कर सकते हैं, औकात नहीं है। सच्चाई तो ये देश भी समझता है और देश मान भी चुका है, कांग्रेसी भी मान चुके हैं। भाई कांग्रेस को ही वोट आए हैं अच्छे खासे। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, सुरेंद्र भाई ने कहा कि हमने 48 साल जेल में गुजारे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम रखा हुआ है, जरा जाके नेहरू जी की किताबें देख लीजिएगा, उसमें फोटो देख लीजिएगा कि जेल किस तरह विलासिता के साथ गुजारी जाती थी। वो नेहरू जी की किताब में उनकी आत्मकथा में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा शहादतें दी हैं, नहीं, इस परिवार ने आतंकी फोर्सेस को खड़ा किया, जनरल सिंह भिंडरवाले को खड़ा किया, पंजाब में आतंकवाद को खड़ा किया इस परिवार ने, और उसी के कर्म की सजा इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, हमारे प्रधानमंत्री की हत्या हो गई। वो क्योंकि आतंकवाद को आपने खड़ा किया। एलटीटी को आपने हथियार दिए, कांग्रेस पार्टी ने हथियार दिए, एलटीटी को खड़ा किया, प्रभाकरन ने हत्या कर दी राजीव गांधी की, आतंकी हत्या हुई उनकी, क्योंकि उन्होंने आतंकवाद को पोषित किया था, शहादत नहीं हुई थी। इसलिए गलतफहमी में देश को मत बताइए, मैसेज क्लियर दीजिए। हम लोग सबको ही जानते हैं, यहाँ कोई बच्चे नहीं हैं। हमने 84 भी देखा है, हमने 91 भी देखा है। इसलिए कांग्रेस तो ये सब ढोंग करे नहीं कि हमने शहादतें दी हैं, हमने जेल काटी है ना। आतंकी संगठन को आपने पोषित किया, चाहे वो पंजाब का आतंकवाद हो। एक पंजाब के लोग जानते हैं इस चीज को और देश भी जानता है इस चीज को। सुरेंद्र राजपूत जी, शहादत का मतलब बदल देते हैं, शहादत सैनिक देते हैं। तो दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात तो आज हमें पहली बार पता चला कि देश के प्रधानमंत्री के जिन लोगों ने मारा, भारतीय जनता पार्टी उन आतंकवादियों का समर्थन करती, चाहे वो जर्नैल सिंह भिंडरावाले का हो, चाहे एलटीटी का हो। भारतीय हम समर्थन नहीं आप करते थे जनरल सिंह भिंडरवाले का। नंबर 2, सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज, ठीक है ना। आप उनके समर्थक हैं, आप उनके समर्थक रहिए। और ये एबीपी न्यूज का ये क्लिप जरूर चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आतंकवादियों के समर्थक हैं, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की हत्या करी और जिन्होंने जो है राजीव गांधी जी की हत्या करी, जिस एलटीटी वालों ने। क्योंकि देश का फैसला, देश के फैसले, प्रधानमंत्री के फैसले थे, सरकार के फैसले थे। और दूसरी बात, अभी इन्होंने बड़ी बात करी, जिस आदमी की हमारी औकात की बात कर ली रोहित भाई, इन्होंने अपनी औकात की जरा बात कर ले। नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं, निर्देश देते हैं जेपी नड्डा या अजय आलोक, अमित शाह से आग्रह करते हैं कि क्या नाम, अमित शाह को आग्रह करते हैं, निर्देश देते हैं। ये लोग है इनकी किसी की हैसियत, औकात, हिम्मत, जो भी शब्द ये गंदे इस्तेमाल करना चाहे कर ले। अगर अजय आलोक की औकात हो या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की औकात हो नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी बातें करने की, तब आकर के हमसे बात करें, हमारे परिवार के बारे में बात करें। और तीसरी बात मैं आपको बताता हूं, विलासितापूर्ण जीवन अगर ऐसा था तो काहे भाजपा वाले और जनसंघ वाले, हिंदू महासभा वाले, रामराज परिषद वाले नहीं चले गए जेल? काहे को अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, काहे पैर दबा रहे थे, काहे मुस्लिम लीग का उप मुख्यमंत्री बन रहे थे, काहे कांग्रेस के सदस्य बन करके आप भारत की सरकार में शामिल हो रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी? क्या बात करते हैं आप लोग? चाटुकारिता की एक सीमा रखिए और नरेंद्र मोदी जी से निर्देश देकर के बात करने की औकात में आइए, तब हमसे बात करिए। ठीक है सुरेंद्र जी। अजय आलोक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी तमाम बातों पर। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है ना, यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही निर्देश करता है, चाहे कोई रहे। प्रधानमंत्री को भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश करता है, निर्देशित करता है। प्रधानमंत्री हमारे सबसे बड़े नेता जरूर हैं, हमारे सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक कुर्सी की वैल्यू होती है जो हम समझते हैं। हंसिए मत, दूसरी हंसिए मत, इतनी जोर से क्यों हंस रहे हैं? मैंने तो हल्का सा आईना दिखाया, मिर्ची बहुत जोर से लगी लगता है सुरेंद्र भाई। मैंने तो सच्चाई का आईना दिखाया, मैंने तो सच्चाई का आईना आपको दिखाया तो मिर्ची बहुत जोर से लगी। सब जानता है जनरल सिंह भिंडरवाले को किसने पैदा किया, सब जानता है एलटीटी को आर्म्स एम्यूनिशंस कौन सप्लाई करता था, ठीक है ना। मैंने तो बस एक आईना दिखाया था ना, इतनी जोर से मिर्ची लगने की क्या जरूरत थी? और नेहरू की किताब तो मैंने नहीं लिखी है, खुद समय जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है, अपने फोटोग्राफ भी उन्होंने ही लगाए, मैंने तो नहीं लगाया। तो मुझ पे भड़कने से क्या होगा? रखा हुआ है भाई, पब्लिक डोमेन में है, मुझ पे भड़कने से क्या होगा? अब आईना दिखाए वहां तो मिर्ची लगना स्वाभाविक है ना। ठीक है, आप दोनों हमारे साथ लगातार बने हो, आपके पास आता हूं सुरेंद्र जी। लेकिन हम इस तरीके की बातें नहीं करते हैं जी। हम आपसे बड़ा सिंपल सी बात करते हैं कि आतंकवाद के समर्थन में है भारतीय जनता पार्टी। और
जेपी नड्डा साहब की है आज तक, एक तो आपको एक और याद दिला दूं अजय आलोक जी, नए नए भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से लेके आज तक एक भी अध्यक्ष इनका चुना हुआ नहीं है, सब नामित हैं। कहां से? नागपुर परिवार से। आप इस चीज को समझ लो, इस बात को। दूसरी बात, जेपी नड्डा की ना हिम्मत है, ना हैसियत है, ना हौसला है कि एक चपरासी को भी वो अपने यहाँ कर ले और निर्देश देने का कोई एक आप हमको चिट्ठी दिखा देना कि मैं नरेंद्र मोदी को निर्देशित करता हूं कि वो प्रधानमंत्री बने, या मैं नरेंद्र मोदी को निर्देशित करता हूं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में करें। एक अगर पत्र आप दिखा दोगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा जिसमें वो निर्देशित कर रहे हैं। काहे को बात करते हो यार आप अपनी? आप खुद गुलाम हो और दूसरे को गुलाम कह रहे हो। कोई आदमी खुद गुलाम होता है, उसकी हैसियत नहीं, जो बिका हुआ है वो खरीदार कतई नहीं हो सकता। अजय आलोक जी, आपकी पार्टी शुद्ध रूप से गुलामों की पार्टी। सुरेंद्र भाई सुन लेते हैं, अजय आलोक जी की बात सुन लेते हैं। आपने जो तमाम बातें कही, परिवारवाद को लेकर यह बहस छिड़ गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, उन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को निर्देशित किया था कि आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ठीक है ना? पूरे देश ने देखा था 2013 में और 14 में जब वो मुख्यमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ही थे। ठीक है, अब एक मिनट, ये सबके सामने की बात है, मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। और उस वक्त, अरे भैया एक मिनट, अभी आप एक एक करके इनकी बात सुन लेते हैं। अजय आलोक साहब, नड्डा पे आ जा रहे हो आप, गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए ना, गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए। बात हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की मर्यादा की। उस मर्यादा को बीजेपी ने हमेशा रखा है और जब तक बीजेपी रहेगी तब तक ये पद की मर्यादा रहेगी। कांग्रेस पार्टी नहीं है उठा के किसी को भी प्रधानाध्यक्ष नाम का चुनाव करवा दो शशि थरूर को लड़ा के, ठीक है ना? ये हमारे यहाँ नहीं होता है, ठीक है ना? हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। खैर, मैं वो आपके पार्टी के अंदर जाएगी, जनता जाती है। ये बात आपने ठीक कहा, कांग्रेस के लिए बाइंडिंग फोर्स गांधी, कांग्रेस के लिए बाइंडिंग फोर्स गांधी फैमिली है। ये बात आपने ठीक कहा, इसे क्योंकि अब धीरे कांग्रेस का ट्रांसफॉर्मेशन होते होते अब तो कंप्लीटली विदेशी कांग्रेस बन ही चुकी है, तो बाइंडिंग फोर्स तो होगी ही ना। थोड़ा ज्यादा गोंद मजबूत है, रखिए गोंद अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं जल्दी से, आपकी व्यथा आपको मुबारक जी, हम क्यों पकड़